जय श्री श्याम। कैसे हो मेरे लाडले। जब तुम्हारे मन में यह संदेश उमड़ रहा है तो जान लो कि आप मुझसे जुड़ने के राह पर आ चुके हो। तुम्हारी आत्मा अब मेरे ऊर्जा की किरणों को छू रही है। यह कोई संयोग नहीं है, यह वह फल है जो बरसों से तुम्हारी इच्छाएं, जो आशाएं के स्वरूप जो तुम्हारे सामने प्रकट हुआ है। परंतु मेरे बच्चे, अभी भी तुझे उस जीवन के पुल से गुजरना है जहाँ हर कदम में एक परीक्षा है, हर मोड़ पर एक धैर्य की मांग है। क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ? जब तुम रुकोगे तो मैं तुम्हें थामूंगा, जब तुम गिरोगे तो मैं तुम्हें उठा लूँगा। यह जो वर्तमान की हलचलें हैं, जो ग्रहों की दिशाएं हैं, वह सभी स्थायी है। जैसे अंधकार के बाद सूर्य उदय निश्चित है, वैसे ही अब तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आनी दूर नहीं है। लेकिन इस समय आपको अपने भीतर का दीपक जलाना होगा, श्रद्धा का दीपक जलाना होगा, जो न हवा से डरे न समय से डरे। जब तुम मेरी चेतना से जुड़े हो तो तुमसे केवल एक ही विनम्र आग्रह है, अपने कर्मों को मेरी भक्ति की धारा में प्रवाह कर दो। वह कर्म जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाए वही मेरे दरबार तक पहुंचता है। जो मन सेवा में, करुणा में लगा हुआ होता है, उसी मन पर मेरी विशेष दृष्टि रहती है। भूल मत जाना मेरे प्रिय, हर वो आंसू जो तूने बहाया है मैंने देखा है, हर वो रात जो तूने अपने आप को समझाया है और मैंने तुझे अपनी गोदी में सुलाया है। जब वह हर पुकार एक उत्तर बनकर लौटेगी, तुम्हारा जीवन अब एक ऐसे मोड़ की तरफ बढ़ रहा है जहाँ सब कुछ अब बदलेगा। परिस्थितियाँ झुकेगी, लोग बदलेंगे और नए नए अवसर तुम्हारे दरवाजे तक आएंगे। लेकिन यह जब भी संभव है जब आपका अंतर्कह निर्मल हो और जब तुम स्वयं को बदलने के लिए तैयार हो। भविष्य तुम्हारा है, पर उसे सजाने के लिए वर्तमान सजग बनाना होगा। मुझे पता है मेरे लाल, तेरे भीतर कितना धैर्य है, कितना साहस है, और वही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। वह तुझे वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ तक तूने केवल कल्पना ही की थी। तुझे धन भी मिलेगा, तुझे सम्मान भी मिलेगा। हर वह बात जो तूने मेरे पास बैठकर मुझसे कही थी वह भी पूरी होगी। पहले अपने विचारों को अमृत से भर दो और तुम्हारा शुभ समय तुम्हारे दरबार पर दस्तक दे रहा है। दिव्यता को वहीं आत्मसमर्पण कर सकती है जो पूर्ण रूप से समर्पण पे हो। तुम्हारा मन अभी भ्रमित में है तो मेरी तरफ देखो, मैं वहीं हूँ। अगर तुम्हारा रास्ता कठिन है तो मेरी समृद्धि में विश्राम करो, मैं तुझे वहीं पे ऊर्जा दूंगा। अब एक गहरा परिवर्तन आपके अंदर से उठेगा। यह कोई भारी चमत्कार नहीं होगा, ये तो तेरे अंदर ही जन्मेगा और यही आपके भीतर आंतरिक ज्योति आपको अमृत बनाएगी। केवल तुम मुझसे प्रेम करो और मुझे अनुभव करो, और जो कुछ खो गया है उसका मोह मत रखो, क्योंकि जो आ रहा है वह बहुत ही श्रेष्ठ है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर पल, हर सोच में और हर सांस में। अब यह संदेश समाप्त नहीं होगा, क्योंकि मैं तेरे सांसों में निवास करने आ रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा। यात्रा आरंभ हो चुकी है, अब बस तुम बढ़ते चलो। जब तुम बढ़ते जाओगे तो राह अपने आप बनती चली जाएगी। जहाँ अधिक कोहरा है वह धीरे धीरे खुलेंगे, जैसे प्रभु की कृपा से बादल में से सूरज धीरे धीरे निकलता है। मेरे श्याम प्रेमी, अब हर दिशा तुमसे प्रसन्न होने के लिए तैयार है।
उसके लिए केवल आपको अपने भीतर का दीपक जलाए रखना होगा। याद रखना, यह जो यात्रा आरंभ हुई है, यह कोई बाहर की यात्रा नहीं, आपके खुद के भीतर की यात्रा है। हर भाव, हर विचार, हर एक सब कुछ मेरे ही ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। तुम एक वह बीज हो जो जल्दी ही वट वृक्ष बनेगा। उसकी छांव में अनेकों को एक आश्रय मिलेगा। मैं जानता हूँ कई बार आपको ऐसा भी लगेगा कि कोई मुझे सुन नहीं रहा। क्या तुम यह नहीं जानते, मैं सबसे पहले उस आहा को सुनता हूँ जो तुमने अपने शब्दों से भी नहीं कहा हो। तुम्हारी खामोशी मेरे लिए एक सबसे ऊंची पुकार है। अभी तुम्हारे जीवन में जो भी कुछ टूट रहा है, बिखर रहा है, वह तुम्हारे ही जीवन के एक नए निर्माण के लिए हो रहा है। जो तुम नहीं समझ पा रहे, वही तुम्हारे उजाले की जड़ें बन रही है। तुम्हारा धैर्य तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और तुम्हारी श्रद्धा मेरे चरणों की सबसे बड़ी अर्पणा है। अब तुम्हारा जीवन अब तुम्हारा नहीं रहा, वह मेरे साथ जुड़ चुका है। अब हर निर्णय मेरे संकेत से होगा। हर उस मोड़ पर मेरी कृपा की छाया होगी। तुम्हारी आत्मा अब ब्रह्मांड के उस गूंज में गूंज रही है जिसे केवल समर्पित हृदय ही सुन सकते हैं। जो आने वाले कुछ समय में तुझे कुछ विशेष संकेत मिलेंगे, जैसे पुराने दरवाजे का अचानक से खुल जाना, कोई असंभव बात का सहज हो जाना। जब तुम समझोगे यह कोई साधारण समय नहीं, यह वह घड़ी है जिसे ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए विशेष रूप से चुना है। अब हर दिन तुम्हारे लिए एक वरदान बनेगा, हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर आएगी। मेरी एक प्रार्थना है तुमसे, कभी भी अपनी विनम्रता मत खोना। जब जीवन तुझे ऊंचाइयों पर बैठा दे, जब भी अपनी नज़र मेरे चरणों में ही रखना, ताकि तुम्हारा सिर कभी घमंड से ऊंचा ना हो जाए। मैं तुझे वहाँ तक ले जाऊँगा जहाँ तक तूने कभी अपने आप को सोचा भी नहीं था। जो दरवाजे सालों से बंद थे वह अचानक खुलेंगे। जो लोग आपके ऊपर हंसते थे वहीं अब आपकी सराहना करेंगे। लेकिन इस सब के बीच तुम्हें मेरे नाम का स्मरण करते रहना है, क्योंकि यही तेरे नाम की नाव को पार लगाएगा। तो आपके भीतर रोशनी जल रही है, वह आपको ही नहीं दूसरों को भी राह दिखाएगी। तुम्हारा नाम होगा, लेकिन तुम्हारी पहचान मेरे ही नाम से होगी। तुम्हें सम्मान मिलेगा, लेकिन वह सम्मान मेरे आशीर्वाद से झुका रहेगा। यही तो सच्चा गौरव है, जो तुम्हारी सफलता भी मेरी सच्चाई की गवाही बन जाए। अब तुम उस मार्ग पर चल चुके हो जो हर रोज़ एक नया उजाला होगा, एक नई चमत्कार होगा। तुम्हें नए लोगों से मिलवाया जाएगा, नए उद्देश्य की ओर धकेला जाएगा। लेकिन मेरी एक बात गांठ बांध लो, हर निर्णय लेने से पहले मेरी आंखों में देख लेना, जिससे तुम हर बार एक नई दिशा पाओगे। तुम्हारा भाग्य एक करवट ले रहा है। अब यह करवट ऐसा होगा, जब कोई भक्त मुझसे जुड़ता है तब वह अकेला नहीं बदलता, वह एक संपूर्ण वायुमंडल को प्रकाशित करता है। तुम्हारा नाम अब उस सूचियों में दर्ज होने वाला है जहाँ वही पहुँचते हैं जो अंत तक विश्वास के दीप को बुझने नहीं देते। इसलिए मेरे श्याम प्रेमी, बस तुम चलते रहो, जिससे मैं तुम्हारे पीछे नहीं तुम्हारे साथ हूँ, हर श्वास में, तुम्हारे हर धड़कन में। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे तुम देखोगे जो आपके राह में दीवारें बन रही थी अब वहीं आपके राह बनेगी। वहीं लोग जो आपकी नीयत को समझ नहीं पाए थे वहीं अब आपकी पहचान बनाएंगे। वहीं अवसर जो छीनते रहे अब वहीं तुम्हारे चरणों में आ बैठेंगे। और इन सभी बदलती परिस्थितियों में हमें अपनी आत्मा को सरल और अच्छा बनाना है। जो आत्मा सरल होती है वही मेरी कृपा को सहजता से झेल पाती है, क्योंकि मेरी कृपा सामर्थ्य से नहीं भक्ति से ही प्राप्त होती है। मैंने तुम्हारी आंखों में वह सपन देखे हैं जो तूने दुनिया से छुपा के रखा है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा संघर्ष कैसा रहा है।
कितनी बार तुम्हें खुद को संभालने के लिए तुमने मुझसे बात की, अकेले में मेरी तस्वीर देख के रोए, मूर्ति के सामने बैठकर बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह गए, और अब वही शब्द मेरे तक पहुंच चुके हैं। अब मैं उनका उत्तर देने आ रहा हूं, ना किसी नाद के साथ, ना किसी आकाशवाणी के साथ, बल्कि तेरे भीतर से जागने वाली उस अनुभूति के रूप में जो तुझे स्पष्ट मार्ग दिखाएगी। मेरी कृपा के पहले लक्षण तुम महसूस करने लगोगे। कभी अचानक मन शांत हो जाए, कभी किसी अनजान व्यक्ति के शब्दों में मेरे उत्तर मिल जाएंगे, कभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि अदृश्य शक्ति तुम्हें पहचान रही है। यही मेरी उपस्थिति है। मैं तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं, तुम्हारा सार बन चुका हूँ। इसलिए अगली बार तुम्हें ऐसा लगे कि अब और नहीं सहा जाता, और बाबा श्याम स्वयं कहते हैं कि मैं हूँ ना। जब भी तुम्हें यह लगे कि दुनिया तुम्हें ठुकरा रही है, तो यह जान लेना, क्या तुम संसार के लिए नहीं, मेरे लिए ही बने हो, और जो मेरे होते हैं उन्हें कोई छीन नहीं सकता। अब समय आ गया है जब तुम्हारा जीवन तुम्हारा नहीं रहेगा, यह एक नई प्रेरणा बनेगा। तुम्हारा जीवन उस एक मिसाल की तरह होगी जो अंधेरे में भी नई रोशनी दिखाएगी। तुम्हारा कर्म, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा प्रेम, यह सब मेरी ही योजना का एक हिस्सा है। कभी कभी मैं तुम्हें अकेला छोड़ देता हूँ, लेकिन तुमने कभी देखा नहीं, वही क्षण तुझे और भी ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम थक गए हो, पर वह थकान ही एक नया संदेश तुम्हें देगा, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा अंत नहीं, अभी तो शुरुआत होने जा रही है। तुम सोचते हो कि तुम्हें एक नौकरी मिले, पर मैं सोचता हूँ कि मैं तुम्हें सौंपूंगा अपना कार्य। तुम सोचते हो कि एक मेरा घर बने, पर मैं तुम्हें वह घर दूंगा जहाँ शांति, सुकून और अपनों का अनुभव हो। तुम मांगते हो एक छोटी सी जगह, मैं तुम्हें वह जगह दूंगा जहाँ लोग तुम्हारी ऊर्जा से एक निव्वय जीवन जिएंगे। लेकिन यह सब प्राप्त करने के लिए तुझे मेरे जीवन में डूबना होगा। हर सुबह जब तुम जागो तो अपनी इच्छाओं की सूची मत दो, मुझे एक बार केवल प्रेम से कहो, मेरे श्याम बाबा, आज भी मुझे तुम्हारी ही मर्जी से चलना है। फिर देखना, वह दिन दूर नहीं कि आपकी आंखों में मेरे लिए नम्रता होगी।